मैं 10 साल के लिए अमीर हो जाऊंगी लेकिन उसके बाद, या फिर मैं 10 साल के लिए बहरी हो जाऊंगी लेकिन उसके बाद? ऑफ कोर्स मैं अमीर चूज करूंगी। नहीं रिंकी, तुम दूसरा वाला ऑप्शन चूज करो। लेकिन क्यों मम्मी? क्योंकि बहरे रहने से तुम्हें और भी ज्यादा पैसे मिलेंगे। क्या आप श्योर हैं? क्योंकि मुझे ये स्कैम लग रहा है। हाँ 100%। रिंकी को मैं ये नहीं बताऊंगी कि ये अडॉप्टेड है। मम्मी आपने बिल्कुल सही बोला था, मुझे कुछ नहीं सुनाई दे रहा। ऑलराइट, अब ऐसे ही तुम्हें 10 साल रहने पड़ेंगे। तो आपकी बच्ची हमारे स्कूल में पढ़ेगी कैसे? इसको तो कोई साइन भी नहीं आता और हमारे पास तो ऐसा कोई टीचर भी नहीं है जो इसे पढ़ा सके। सर आप बस इसे क्लास में डाल दीजिए, अपने आप मैनेज कर लेगी। क्या आप श्योर हैं? हाँ, ये 10 साल बाद बहुत अमीर बन जाएगी। हाँ तो यही वो लड़की है जो सुन नहीं सकती है। तुमने क्या बोला? अच्छा सुनो, क्या हम इसके ऊपर प्रैंक करें? हम इसके बैग में सांप डाल देते हैं। बस 3 साल और बचे हैं। हे ये लो। क्या तुम हमेशा से बहरी थी? नहीं, 7 साल पहले मेरी मम्मी ने बोला था एक बटन दबाने के लिए, एंड बूम मैंने बटन दबाया और देखो अब मैं सुन नहीं सकती हूँ। उन्होंने बोला था ऐसा करने से मैं अमीर बन सकती हूँ। ओए रिंकी वो पेन देना। रिंकी रिंकी, मुझे सच में नहीं पता तुम लोग क्या बोल रहे हो। रिंकी आज वो आखिरी दिन है जब तुम सुन नहीं सकती हो। क्या तुम एक्साइटेड हो? मम्मी अब मैं सुन सकती हूँ। वाह एक बटन, चलो इसे प्रेस करते हैं। नहीं उसे प्रेस मत करना। लेकिन क्यों? किसी को भी नहीं पता है कि इस बटन को प्रेस करने के बाद क्या होता है और कोई भी अलाउ नहीं है इस बटन को प्रेस करने के लिए। तो फिर ये बटन यहाँ पे क्यों है? मुझे नहीं पता ये बटन यहाँ पे क्यों है और वो तुम नहीं हो जो कि पता लगाओगे। क्या पता इस बटन को प्रेस करते ही मुझे 1 करोड़ रुपए मिल गए तो, और क्या पता इस बटन को प्रेस करते ही ये दुनिया खत्म हो जाए। अब चुपचाप स्कूल जाओ और हाँ वहाँ जाने के बाद भी इस बटन को प्रेस करने की सोचना भी मत, समझी? ठीक है। मैंने सुना पिछले साल इस बटन को प्रेस करके एक आदमी अमीर बन गया। तुम लोग किसके बारे में बात कर रहे हो? वही कि इस बटन को प्रेस करने के बाद क्या होता है हम सबको जानना है। मुझे किसी ने बताया था कि इस बटन को प्रेस करते एक जीनी निकलता है और वो हमें 3 विशेष देता है मांगने के लिए। हे रिंकी, मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगी अगर तुमने इस बटन को प्रेस किया। 10,000 नहीं 20,000। अगर तुमने मुझे 20,000 दिया तो डील पक्की समझो। ओके डील। रिंकी तुम इस बटन को प्रेस नहीं करने वाली हो है ना? नहीं मैं प्रेस करने वाली हूँ। नहीं 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 प्लीज डरो मत, सब कुछ ठीक होगा। क्या तुम लोग भी वही देख रही हो जो मैं देख रही हूँ? अरे नहीं हम लोग मरने वाले हैं। Suéltame, que ya me voy a largar. Cálmate, ¿a dónde vas? Me voy a largar de la casa porque veo que eso pides a gritos. No, hombre, mujer, no digas cosas. ¿Yo a qué horas te corrí? No me lo dijiste, pero tus actos me lo demuestran todos los días. Mija, sácame tu ropa de los cajones y échala en tu maleta la Rosita porque nos vamos a largar de la casa. ¿A dónde nos vamos, mamá? Mija, ¿qué te importa? Deja de estar preguntando, solamente haz lo que te estoy diciendo. Y rápido, porque llevamos prisa. Ay, mamá, ya voy, tú siempre. Y te callas porque para eso sí eres bien buena. Ahora te quieres llevar hasta la niña, ya cálmate. No me la quiero llevar, me la voy a llevar y te callas el hocico. Ahora, ¿qué pedo contigo? No mames. Eso te hace feliz, ¿no? Te hace feliz. No, ¿cómo? Ya párala tu rollo, esto no tiene sentido. No lo niegues, perro. ¿Te gusta verme destrozada? Pégame, ando de pégame. A la mano, no mames, estás bien botada. Me faltan huevos, güey, pégame. Hija de toda la ya me tienes hasta la ma... Ay, no mames, aguanta, yo pensé que no lo ibas a hacer. Pues no quería, pero ahí estás mame y mame. Ya, mija, guárdame tus cosas, mi amor. Siempre no nos vamos. Mamá, no jodas, siempre lo mismo. प्लीज गॉड पैसा हो। हाँ ये तो रियल नोट है। रिंकी तो तुम्हें कौन सा आइटम मिला? हाँ ये देखो अब तो मैं अमीर बन गई। ओह वाह तुम तो बहुत लकी हो। अच्छा ये बताओ तुम इन पैसों को स्पेंड कहाँ करोगी? गधी ऑब्वियसली iPhone 15 पे। डिस्काउंट लेके आपका टोटल हो गया 1 लाख। 1 लाख तो मेरे पास नहीं है तो इसे वापस करो। जब 1 लाख हो जाएंगे ना तब आना आईफोन लेने। चलो निकलो यहाँ से। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं भिखारी। iPhone 15 इतना महंगा क्यों है? बेटा मुझे कुछ खाने को दे दो, मैंने बहुत दिन से कुछ नहीं खाया। आप ये रख लीजिए। थैंक यू बेटा। हाँ ये तो बहुत इजी था। हाँ एक शर्ट, चलो इसे पहन लेती हूँ। हाँ ये वाला टास्क कंप्लीट क्यों नहीं हुआ? राहुल तुम इतने भीगे हुए क्यों हो? क्योंकि आज मैं स्कूल पैदल आ रहा था और रास्ते में बारिश होने लगी। तुम्हें तो ठंड लग रही है, वो तो लगेगी ही ना। 1 सेकेंड। हाँ तुम ये पहन लो। और बेटर फील हो रहा है। नो प्रॉब्लम। चलो देखते हैं आज मुझे कौन सा आइटम मिलता है। हाँ एक नोट, और इसके ऊपर मेरा नंबर क्यों है? रिंकी कल के लिए थैंक्स। क्या मुझे तुम्हारा नंबर मिल सकता है? रिया चुप रहो। तो क्या मैं इसे हाँ समझूं? प्लीज मुझे फ्यूचर में जाना है। फाइनली मैं फ्यूचर में आ गई। 2035 तो बहुत ही ज्यादा कूल होगा। अरे ये तो मेरी बहन है। अरे तुम्हारे फोन का साइज तो आईपैड जितना है। ओह माय गॉड, ये आईपैड नहीं, ये iPhone 46 Pro Max मेगा है। क्या? हाँ और इसमें नया अपडेट आया होलोग्राम का, जिससे मैं हर एक चीज 3D में देखूंगी। ये होलोग्राम? क्या तुम्हारा बेवकूफ बनना हो गया? क्योंकि हमें स्कूल भी जाना है। हाँ मुझे 2 मिनट देना, मैं अभी आती हूँ कार में। बेवकूफ कार नहीं, फ्लाइंग कार। क्या कोई और तरीका स्कूल जाने का? क्योंकि मुझे हाइट से डर लगता है। बेवकूफ तुम हर रोज उसी कार से जाती हो, पागल।
एक सेकंड, हम लोग स्कूल के पीछे वाले रास्ते से क्यों जा रहे हैं? हम ये रोज करते हैं ताकि लोग तुम्हें घेर ना ले। रिंकी, क्या मुझे तुम्हारा ऑटोग्राफ मिल सकता है प्लीज? ऑटोग्राफ? लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे तुम्हारे गाने बहुत अच्छे लगते हैं। आई एम योर बिग फैन। और मैं तो लास्ट ईयर तुम्हारे कॉन्सर्ट में मिली भी थी। क्या तुम्हें याद नहीं है? हाँ, क्यों नहीं, मुझे याद है। थैंक्स ऑटोग्राफ के लिए, बाय। रिंकी, मुझे भी ऑटोग्राफ चाहिए। रिंकी प्लीज इधर देखो ना प्लीज। रिंकी, क्या तो प्लीज मेरे पैरों पे साइन कर सकती हो? हाँ, यहाँ पे। मम्मी, आपने मेरा फोन कहीं देखा है क्या? हाँ, मैंने तुमसे ले लिया था। लाइए, मुझे वापस दीजिए। नहीं, मैं तुम्हें नहीं देने वाली। क्यों? क्योंकि तुम अलाउ नहीं कोई भी ऐसी चीज रखने में जिसमें रिफ्लेक्शन हो। तुम्हारे सर पे जो सिंबल है वो तुम्हें बताना बिना देखे। क्या एटलीस्ट आप मुझे हिंट तो दे सकती है ना? नहीं, अगर मैंने ऐसा किया तो मैं मारी जाऊंगी। तब मैं अपने सिंबल को कैसे गेस करूंगी? मुझे मरना नहीं है। क्या सिंबल हो सकता है? एग, ब्रेड, ट्रायंगल? गुड लक, गेस करती रहो। मुझे भी सेम सिंबल मिला था तुम्हारे जैसा। क्या वो डिफिकल्ट था? उतना भी नहीं, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये सब करने का मतलब क्या है? इजी है। अगर तुमने सही टाइम पे अपना सिंबल गेस कर दिया तब तुम बच जाओगी। अगर तुमने चीट किया या फिर गलत बताया तब तुम मारी जाओगी। टाइम? हमारे पास कितना टाइम बचा है? सनसेट होने से पहले। हाँ? क्लास आज मैथ्स वाले सर एब्सेंट है। थैंक गॉड, वरना वो फिर से पढ़ाते। सब्ट्रैक्शन। तो रिंकी, मजा आ रहा है तुम्हें सिंबल गेस करने में? चुप रहो रिया प्लीज, मुझे ज्यादा वेल्थ मिले। अरे वाह, मुझे तो 40% वेल्थ मिला और मुझे 50%। सिर्फ 4%? मेरे घर वाले तो मुझे लात मार के घर से बाहर निकाल देंगे। रिंकी, तो तुम्हें कितना वेल्थ मिला? सिर्फ 4%? तुमने तो हमारे घर का नाम डुबा दिया। मुझे पता है मम्मी, लेकिन मैं मेहनत करके अपनी वेल्थ बढ़ाऊंगी। चुप रहो और हमारे घर से निकल जाओ, समझी? अभी के अभी। हेलो सर, हाउ कैन आई हेल्प यू? एक मिनट, तुम क्या यहाँ पे काम करती हो? यस सर, आज रात मैं यहाँ पे वेट्रेस का काम कर रही हूँ। मुझे तुम्हारे मैनेजर से बात करनी है। अच्छा, तो आप इस होटल के मैनेजर है? आपने ऐसे गरीबों को काम पे रखा है? ये तो आप सीधा सीधा हमारा इंसल्ट कर रहे हैं। आई एम सो सॉरी सर, प्लीज एक्सक्यूज। रिंकी, जल्दी से यहाँ से निकलो। लेकिन सर, मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे इस जॉब की जरूरत है। सुनाई नहीं दिया तुम्हें? लीव। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। ए सुनो, तुम ये रिमोट रख लो, ये तुम्हारे बहुत काम आएगा। बस तुम्हें इस रिमोट को लेकर किसी को छूना और तुम्हारा काम हो गया। एक सेकंड, लेकिन तुम हो कौन? ये कहाँ गायब हो गई? देखो, एक और भिखारी आ गई। उप्स, मेरा सामान गिर गया। रुको, मैं उठाती हूँ। नहीं, मुझे टच मत करो। हाँ, मेरा वेल्थ 60% कैसे हो गया? हाँ, मेरा वेल्थ 0% कैसे हो गया? कहीं ये सब इस रिमोट की वजह से तो नहीं हुआ? दीदी, क्या आप मेरे लिए एक चीज ड्रॉ कर सकती हो? नहीं, मैं तुम्हारे लिए दिन रात ड्रॉ नहीं कर सकती। मुझे बस एक हेलो किटी का छोटा सा बैग चाहिए। मेरे अंदर पावर्स हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरा फायदा उठाओगी। मम्मी देखिए, दीदी मेरे लिए ड्रॉ नहीं कर रही। रिंकी बेटा, तुम सेल्फिश होती जा रही हो। अच्छा, इसका मतलब मेरी ही गलती है। ठीक है, ये लो। थैंक यू। रिंकी, क्या तुम मेरे लिए एक रिंग ड्रॉ कर सकती हो? मुझे किसी स्पेशल को देना है। क्यों नहीं, ये लो। थैंक यू। एक्चुअली मुझे ये रिया को देना था। रिया, ये लो तुम्हारे लिए। अरे, इसकी क्या जरूरत थी? क्या हुआ रिंकी, तुम्हें क्या लगा वो रिंग राहुल ने तुम्हारे लिए लाया है? खैर, वो सब छोड़ो, मुझे प्यास लगी है। जल्दी से मुझे कुछ पीने के लिए ड्रॉ करो, जल्दी। हाँ, क्यों नहीं। ये लो। छी, मुझे इसका टेस्ट नहीं पसंद आया। तुमने मेरी ड्राइंग बुक और मार्कर सब गीला कर दिया। तो दूसरा खरीद लो। मेरे पास इकलौता यही एक मार्कर है जिसपे मेरे पावर्स काम करते हैं। अच्छा, तो मैं क्या करूँ? मम्मी, क्या हुआ? मेरी तबीयत फिर से खराब हो गई। मेरा इनहेलर नहीं मिल रहा। जल्दी से मेरे लिए इनहेलर ड्रॉ करो। ये काम नहीं कर रहा। ¿Te acuerdas cuando me echabas tus mentirotas? ¿Cómo no me voy a acordar, jefa? A mí no se me olvida nada de lo que viví con usted. ¿Ya hiciste la tarea? Sí, mami, ya la hice. Ajá, sí. ¿Y tú qué crees? ¿Que nací ayer? Mami, no quiero comer frijoles. Pues te los comes, porque aquí no hay restaurante, ¿escuchaste? Mamá, te juro que yo busqué bien y no está la pala. Y si voy y la encuentro, ¿qué te hago? Mamá, todos mis amigos están usando Félix Pago. Y si tus amigos avientan un pozo, tú también ahí vas, ¿no? Ahí sí me va a perdonar, mamá. La verdad nunca fue tan fácil, rápido y seguro enviar dinero a Latinoamérica. Todo desde un WhatsApp, ni siquiera me tengo que salir del trabajo. Bueno, eso sí, Oye, por cierto, muchas gracias, Ya me llegó mi dinero. Feliz Día de las Madres, mamá. Gracias, mijo, qué moderno. हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय मिनी ब्लॉग। तो मेरा अचानक से ऐसे मन हुआ कि रात को चलो मूवी देखने चलते हैं, दृश्यम 2। वैसे मैं ऐसे मूवी नहीं देखने जाती हूँ रात में, मतलब मूवी देखने ही नहीं जाती हूँ। मुझे ऐसे घर पे बैठ के खाते खाते नेटफ्लिक्स पे मूवी देखना ज्यादा पसंद है। एंड यार, मेरे पीरियड्स का फर्स्ट डे था, पता नहीं कैसे फिर भी मैं आ गई। एंड वेडिंग का सीजन चल रहा, तो मेरा मन करा मैं किसी की भी शादी में घुस के खाना वाना खा लूं, क्योंकि मेरे पूरे खानदान में किसी की शादी नहीं। ऑलरेडी हमें 10 मिनट लेट हो गया था, ऊपर से ये ट्रैफिक। फाइनली हम पहुंच गए थे और यहाँ मैं अपने डबल चिन का प्रदर्शन करते हुए। मूवी स्टार्ट हो गई थी, फिर भी हमें चुल मची थी, इसलिए हम इस स्टोर पे आ गए जहाँ पे मैंने अपने भाई को देख लिया और उसको मैं उसकी असली जगह पे टांग रही थी। फिर हम मूवी देखने के लिए अंदर गए, जो कि 20 मिनट पहले ही स्टार्ट हो गई थी। मूवी तो काफी अच्छी थी, लेकिन मुझे बीच में इतने जोरों का वॉशरूम आ गया ना, क्योंकि मैंने इतना ज्यादा कोका कोला पी लिया था। वॉशरूम से आने के बाद मैं भूल गई थी कि मेरा थिएटर नंबर 1 था कि 2। एंड देन मेरा पोपट बन गया, क्योंकि दूसरे थिएटर में भी सेम मूवी चल रही थी और मुझे लगा कि ये मेरा ही थिएटर है। एंड मैं अपनी सीट पे जाके वहाँ के लोगों के मुंह पे फ्लैश लाइट मार रही हूँ, ये देखने के लिए कि ये मेरे घर वाले हैं या नहीं। फ्लैश लाइट मारने के बाद जब उन्होंने मुझे
पूरा था, मैं डर गई और मैं बाहर आई, फिर मम्मी को कॉल लगाया, फिर मम्मी आकर मुझे लेकर गई। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, कोल्ड ड्रिंक ना पी है। मूवी बहुत अच्छी है, तो आप लोग भी देख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाय, वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग। तो आज मैं जाई थी मजनू का टीला और ये मेरे हॉस्टल का वॉशरूम है जो कि क्लीन नहीं है। और जब भी मैं बाहर निकलती हूँ उस दिन इतनी गर्मी होती है ना, इनके ही मजे हैं। पता नहीं क्यों आज कैब ड्राइवर मिल ही नहीं रहते, बट फाइनली एक मिल गए। मैंने क्या सोचा था कि मजनू का टीला कैसा होगा, लेकिन क्या निकला। खैर मैंने जाते ही लाफिंग ट्राई किया, क्योंकि लाफिंग के बारे में मैंने बहुत सुना था। एंड साथ में मैंने डाइट कोक भी ले लिया, क्योंकि लोग कहते हैं बहुत ज्यादा स्पाइसी होता है। इसका टेस्ट मुझे पता नहीं क्यों फीका फीका लग रहा था, बस राइस का टेस्ट आ रहा था। सेकंड बाइट जब मैंने ट्राई किया तो बाप रे, इतना ज्यादा तीखा था। मैंने जल्दी जल्दी अपना डाइट कोक पिया। मैं इसे दूंगी 5 आउट ऑफ 10। यहाँ पे गली इतनी पतली पतली थी ना कि मुझे जैसे मोटे इंसान को तकलीफ हुई। यहाँ पे मैंने कुछ कोरियन नूडल्स भी खरीदे जो कि मैंने आज तक ट्राई नहीं किया था। मुझे कराओके भी जाना था, बट वो एक्चुअली बंद था उस टाइम। फिर मैं गई थी कोरियन रेस्टोरेंट में, ऐसे बैठी थी एंड मुझे सिंचन की याद आ गई। एंड यहाँ पे बीटीएस और ब्लैकपिंक के गाने बजे ही जा रहे थे। मैंने ऑर्डर किया था जजमेयान, किमची फ्राइड राइस एंड तपुकी। इनका खाना मुझे ठीक ठाक लगा। इनके नूडल्स में कुछ बाल जैसा निकला, खैर इन्होंने चेंज कर दिया था बाद में। फिर मैं गई थी कोचा थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए। एंड यहाँ पे बीटीएस लवर के लिए बहुत क्यूट क्यूट सी चीजें मिल रही थी। फिर शॉपिंग करने के बाद मैं घर चली गई, सॉरी हॉस्टल।